डीएनपी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जब से राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई है, तब से अलग अलग तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। कभी कांग्रेस राम मंदिर को लेकर बयान देती है तो कभी ओवैसी साहब। लेकिन इस बार जो बयान आया है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जिस पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। दरअसल मस्जिद बनाने पर निमंत्रण को लेकर योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि ना तो मुझे मस्जिद निर्माण में बुलाया जाएगा और ना ही मैं जाऊंगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अयोध्या में दी गई जमीन पर बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद ही रखा जाएगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रवक्ता ने बताया कि मस्जिद निर्माण में शिलान्यास के कार्यक्रम की इस्लाम में इजाजत नहीं है, इसलिए सिर्फ नींव खोद कर मस्जिद की शुरुआत की जाएगी। लेकिन इस जमीन पर जब अस्पताल या फिर ट्रस्ट के भवन की नींव रखी जाएगी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण दिया जाएगा। लेकिन वहीं एक इंटरव्यू में दिए गए जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मस्जिद के शिलान्यास के कार्यक्रम में उन्हें ना तो कोई बुलाएगा और ना ही वह जाएंगे। पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा चल रही थी कि अयोध्या के पास रौनाही के धनीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद का नाम बाबर मस्जिद होगा। लेकिन अभी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने खारिज कर दिया है और इसे पूरी तरह से अफवाह बताया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण किया है, जो अयोध्या में मस्जिद और उसके साथ साथ अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर और कम्युनिटी किचन बनाएगा और साथ ही वहां इस्लामिक मामलों पर एक रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि जो मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर निर्माण शुरू किया जाएगा, क्या तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण दिया जाएगा और क्या योगी आदित्यनाथ इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे? अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक योगी और हिंदू होने के नाते अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है और मांग की है कि मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या में दी है। इस पर मस्जिद बनाया जाना है, जिसके लिए प्लानिंग शुरू हो गई है। मस्जिद के उद्घाटन पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था, यदि आप मुझसे एक मुख्यमंत्री के रूप में पूछ रहे हैं तो मुझे किसी धर्म संप्रदाय के साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक योगी से यह सवाल पूछा जा रहा है तो एक हिंदू होने के कारण मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हिंदू होने के नाते अपनी उपासना विधि का पालन करना मेरा अधिकार है। बाबरी मस्जिद केस में मैं न वादी हूँ न प्रतिवादी, यही कारण है कि मुझे ना तो बुलाया जाएगा ना ही मैं जाऊंगा। मुझे पता है कि मुझे बुलावा नहीं आएगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, जिस दिन वो मुझे बुलाएंगे देश में कई लोगों की धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी। मैं अपना काम करता रहूंगा और यही कोशिश रहेगी कि बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग को योजनाओं का फायदा मिलता रहे। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपत्ति ली और उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग की है। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। सपा प्रवक्ता पवन पांडे ने कहा कि इस बयान के जरिए मुख्यमंत्री ने अपनी शपथ का उल्लंघन किया है। योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री हैं, ना कि हिंदू। अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या होगा। यदि मस्जिद बनती है तो क्या सीएम उसमें शिरकत करेंगे?